बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सर्दियों की आमद है। पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस अरूज पर है। आज मैं आपको एक ऐसे ज़बरदस्त फार्मर के पास लेके आया हूँ जिन्होंने इंतहाई नायाब नस्ल की 4 किस्म की मुर्गियाँ रखी हुई हैं। उन्होंने रखी हुई हैं सुसेक्स, प्लाईमाउथ, बैरेड, ऑस्ट्रालोप और RIR। ये चारों ब्रीड्स इंतहाई कामयाब ब्रीड्स समझी जाती हैं और पाकिस्तान में इनकी बड़ी डिमांड है। इस हवाले से मैं राना साहब के पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ और उनसे हम प्लाईमाउथ रॉक और इन चारों किस्म की ब्रीड्स का मुआवजा करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने चारों किस्म की ब्रीड्स रखी हुई हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इनमें से सबसे बेहतरीन उन्होंने किसको पाया। और इसके अलावा फार्मर्स को एक बीमारी है रानीखेत या ND या IB, इनका बड़ा सामना करना पड़ता है। इनके इंतहाई वैलिड सोल्यूशन इनके पास हैं, वो भी हम इनसे पूछेंगे। और इसके अलावा पोल्ट्री फार्मर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है वो सारे मसाइल हम इनसे दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि ये इस फील्ड में खासी महारत रखते हैं। तो चलें आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलें आपको राना साहब से मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? जी करम अल्लाह का शुक्र है। राना साहब नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दें। मैं जी राना तनवीर अहमद मुखलील का छोटा भाई। ठीक है, तो इकट्ठे ही हम इस तरह ही कर रहे हैं माशाल्लाह। राना साहब, ये पोल्ट्री फार्मिंग का काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन सर हम कर रहे हैं 2.5 से 3 साल हो गए हमें करते हुए। 2.5 से 3 साल हो गए जी। तो कौन कौन सी ब्रीड्स आप अब तक रख चुके हैं जिनका आपके पास आपके साथ आपका तजर्बा हो चुका है? हमने सर फैंसी में भी किया है, गोल्डन बफ, ठीक है, उसके बाद पॉलिश है, उसके बाद इंग्लिश गेम है, ठीक है, जापानीज है, बैंटम है, और फार्मिंग तो हमने काफ़ी की है। अभी इस वक्त जो आपके पास लेयर के हवाले से ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास सर इस वक्त 4 ब्रीडें हैं। कौन कौन सी? एक ऑस्ट्रोलैब है, एक RIR है, एक प्लेमाउथ है बैरेड में, ठीक है, और एक सुसेक है, ठीक है। ये 4 ब्रीडें हैं इस वक्त। वैसे फैंसी हैं, वो सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं। ठीक हो और बहुत अच्छा। आप अपने तजर्बे की बात बुनियाद पे बताइए कि आपको इन चारों में से सबसे बेहतरीन कौन सी लगी है? सर अगर आप मेरे पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे तो प्लाईमाउथ ही अच्छी लगी है। प्लाईमाउथ? हाँ जी, क्यों गोश्त उसका जो है ना वेट गेन भी बहुत करती है, ठीक है। एग लेइंग भी अच्छी है, वैसे भी जो है ना फ्रेंडली है मुर्गी, ठीक है। आप इसको जिधर मर्जी रख सकते हैं, चूज़ों के साथ भी रख सकते हैं, लड़ती नहीं है, ठीक है। और घर के जो बचा खुचा है उस पर भी आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वेट भी गेन करती है। वेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना गेन कर लेती है? ये तकरीबन मुर्गी का होता है इसका 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो पे, 3 किलो पे, कहीं 2 किलो पे, कहीं 2.5 किलो पे, फिर 3 किलो पे, इधर तक रहती है, ठीक है। 2 से 3 किलो के बीच बीच में मुर्गा इसका 3.5 किलो से 4 किलो पे चला जाता है। वाह, कितना टाइम लेती है इतना वेट गेन करने में? ये तकरीबन 6 से 7 माह। तो कितनी मुर्गियों में कितने मुर्गे काफ़ी होते हैं अब फर्टाइल अंडों के लिए? 6 जमा 1 रख सकते हैं। 6 जमा 1? हाँ जी, बेस्ट है। अंडे फर्टाइल होंगे? हाँ जी, फर्टाइल आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। साल में ये कितनी बार इसको मोल्डिंग करवाना पड़ती है और ये टोटल साल में कितने अंडे देती है? ये साल में तकरीबन वैसे तो पढ़ने में तो यही आता है कि 220 देती है, मेरे तजर्बे के मुताबिक 250 से भी ऊपर चली जाती है। अच्छा, यानी प्रैक्टिकली आपने देखा? प्रैक्टिकल किया मैंने, ये तकरीबन बहुत अच्छी एग लेंगे इसकी। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। ये बताइए कि ये जो प्लाईमाउथ बैरेड आपके पास है और जो प्लाईमाउथ रॉक ओरिजिनल ब्रीड है, इनकी जो एक तो शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क होगा, साफदार है, इनकी जो खसूसियात हैं जैसे अंडे के हवाले से और गोश्त के हवाले से, उसमें कितना फ़र्क है? रंग को छोड़ें आप। बस सर उसका वो असल में हमने रखा नहीं है, ओरिजिनल इंपोर्टेड ब्लड लाइन है। बहुत कम लोगों पे आपको पता है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो पता है आपको एक परिंदा 12-15 हज़ार का, ठीक है, जो ओरिजिनल है। हाँ जी। तो जो बैरेड है वो फैंसी में आ जाता है ना, इस तरह लोग घरों में रख नहीं सकते इसको, कुछ देसी अंडे खाने के लिए घर में भी रख सकता है, ठीक है। ये जो बैरेड है इसकी आजकल प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में? ये सर मार्केट का तो हमें पता नहीं है, हम 2200 रुपये की दे रहे हैं मुर्गी, ठीक है, और तकरीबन 3000 का मुर्गा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, मुर्गे का रेट ज़्यादा है? हाँ जी, मुर्गे का ज़्यादा। मुर्गे आपको पता है ना, वजनी भी कितने, आप गोश्त के हिसाब से बेचें तो इधर इतने का सेल हो जाता है। सही है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अंडे कहाँ से मिलते हैं या इसके बच्चे कहाँ से मिलते हैं? आपसे मिल जाते हैं? हाँ जी, वो अवेलेबल कर देते हैं हम। जिस वक्त स्टॉक हो तो अवेलेबल कर देते हैं, जिस वक्त ना हो तो फिर बोल देते हैं कि अभी अवेलेबल, माजरत कर लेते हैं। हाँ जी।
ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो है अंडा हैच होने से लेकर निकलने तक कितना टाइम ले जाती है? ये तकरीबन सर 21 दिन की जो है ना है टाइमिंग है। हाँ जी, 20 से 21 दिन में जो है ना निकल जाते हैं। इसमें क्या आप बता सकते हैं कि शरह मुनाफा कितनी है महाना? अगर औसत निकाली जाए, एक बंदे ने फ़र्ज करें अंडे लिए, बच्चे निकाले, 6-6.5 महीने पाल लिया, अब उसके बाद अंडे सेल कर लिए, उसने बीमारियों का सामना किया, अब उसके बाद साल में साफ ज़ाहिर उसको कुछ बचत हुई होगी, तो महाना या सालाना कितने फ़ीसद बचत हो जाती है? सर ये तो मुर्गियों पे है ना, आप कितनी रखते हैं उस हिसाब से ही है। अगर आप कोई तकरीबन 20 मुर्गियाँ रखते हैं तो आपको आमदनी हो जाती है 8 से 10 हज़ार के राउंड साल में। नहीं, ये आपकी तकरीबन 2 माह की ला लें आप। 2 माह की नहीं? हाँ जी, साइड बिजनेस के लिए है ना। साइड बिजनेस के लिए। हाँ जी। आप इसको घर में रखने के लिए रिकमेंड करेंगे या कमर्शियल लेवल पे करने के लिए? ये घर के लिए बेहतरीन है। कोई मेहमान आ जाए, बंदा देसी गोश्त, कहीं ब्रॉयलर पसंद नहीं होता, ठीक है, तो इसका बंदा कर लेता है। गोश्त गेन कर लेती है, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में इसका चूजा हो जाता है। 1 किलो से तकरीबन 800 ग्राम से 1200 ग्राम के अंदर अंदर। मौसम कौन सा बर्दाश्त कर सकती है? ये सर्दी के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। और आप देख ही रहे हैं सर्दी में अभी इसको कोई टेंशन नहीं है। गर्मी में थोड़ा आपको इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, जिधर रखते हैं आप इसको डायरेक्ट इसके ऊपर धूपना है। ठीक है, और ज़्यादा रखी है तो एक फ़ैन लगा दें सोलर पे। ठीक है, तो वो बेस्ट है इनके लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो इतनी महंगी ब्रीड है तो ये कमर्शियल लेवल पे फ़ायदा नहीं दे सकती? सर अब मार्केट अगर देखें ना, इतनी मिलती नहीं है, बहुत कम लोगों के पास इतनी मिलती नहीं है। हाँ जी, तो बंदा अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले, वो रख ले, आपसे इंक्यूबेटर खरीद लिए जाएं 2-4 और उसके बाद अंडे निकाल के इनको बढ़ाते जाएं। बहुत अच्छा बिजनेस है सर, अगर आप करना चाहते हैं ना ये। हाँ, उस हिसाब से देखें सर, ये देखें ना देसी मुर्गियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं वो भी किलो के हिसाब से सेल करते हैं। तकरीबन 280 रुपये पर केजी है इस वक्त। और उसका वजन भी तकरीबन 800-900 हज़ार ग्राम होता है। इसका वजन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, आप देख लें कि वो खाना तो इसने मुर्गी जितनी है, इसने कौन सा ज़्यादा खाना है। ठीक होगा, तो इसका वो फ़ायदा उससे डबल ही होगा तकरीबन देसी से। ठीक होगा, अगर उसके साथ आप इसको कंपेरिजन करते हैं तो ये उससे ऊपर चली जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब, एंडी यानी कि रानीखेत बीमारी का सलूशन बताएं। ये सर आप असल में एंडी अगर किसी को स्टार्ट में हो ना तो उसका कवर बहुत आसान होता है। ठीक है, उसको आप मसलन इलाज बहुत आसान है, आप उसका करवा सकते हैं। अगर जब 70% पे या 60% पे चली जाए फिर तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको करवानी है इनकी डीवर्मिंग, फ्लैशिंग। ठीक है, वो दूध लेना आपने 2 लीटर। ठीक है, अंदर ½ kg ये डालनी है शुगर, चीनी। ठीक है, तो वो आपने इनके आगे रख देनी है फ्लैशिंग के बाद। उसके बाद आपने सिरप लेना है पैरासीटामोल। ठीक है, और लेना है लेजोविट। ठीक है, जो है बच्चों वाला होता है। ठीक है, तो वो आपने 10 लीटर पानी में, ठीक है, 100 cc वो डालना है पैरासीटामोल। ठीक है, और 50 cc डालना है लेजोविट। ठीक है, ये पानी इनके आगे रख देना है, मुसलसल 3 दिन इसी तरह करना है। ठीक है, इसमें जो 40% जिनमें रानीखेत का मसला होगा वो तो बच जाएंगे, जिसमें इससे ज़्यादा होगा वो तो फिर आपको पता, रानीखेत में आपको पता ही है। ठीक है, इलाज बहुत मुश्किल। एक जानवर को एक टाइम में कितनी देनी है और टोटल एक दिन में कितनी देनी है और 3 दिन? आप हिसाब से आपको जो मैंने बताया 200 जानवर का, उस हिसाब से आप इसकी औसत निकाल लें, उस हिसाब से देते रहें इसको। दिन में कितनी बार? ये इनके आगे मुसलसल आपने ये जो है ना डीवर्मिंग, फ्लैशिंग 1 बार करवानी है और पानी यही रख के रखना आगे। ठीक है, दवाई वाला? हाँ जी, दवाई वाला। ठीक हो गया। तो ये बताइए कि ये होती क्यों है? ये असल में जब मुर्गी को आप रखते हैं ना तो इस जगह पे, नमी वाली जगह पे, ठीक है, तो उसकी वजह से हो जाती है, रेशा होता है, रेशा बढ़ता बढ़ता फिर एंडी की तरफ और आईबी की तरफ चला जाता है। और ये कुछ जानवरों की वजह से होती है, जो जंगली जानवर होते हैं ना, आगे इनके साथ पानी पीते हैं और उसका वायरस इसमें मिक्स होता है, उसकी वजह से हो जाती है। तो क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि ये बीमारी हो ही ना? ये आप अपने जानवरों को नमी वाली जगह पे ना रखें। इसको एक मेडिसिन है टेनोडॉक्सी, वो देते रहें। ठीक है, वो आप चलाएं, इसको हफ्ते में 7 दिन वो चलाएं। ठीक है, 7 दिन छुट्टी करवाएं। ठीक है, फिर एक बार फ्लैशिंग कराएं, फिर ये टेनोडॉक्सी चलाएं। ठीक है, परिंदा जिस वक्त स्टार्ट होता है ना, नजला इसको लगता है, उसके बाद आंख में रेशा आ जाता है इसकी। ठीक है, उसके बाद आईबी भी उसके बाद बनती है, रानीखेत भी उसके बाद ही बनती है। आप स्टार्ट में कवर कर लें तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सही है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां कॉमन हैं जानवरों में?
इसके अलावा सर इनको ये मच्छर की वजह से आँख में बड़ा मसला आ रहा है। जिधर आप इसको बंद करते हैं मच्छर होता है वो आँख पे आके इसको काट लेता है। हाँ जी, काट लेता है, तो उसकी वजह से इसकी आँख बंद हो जाती है। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है बारिश का अभी मौसम है, वैसे भी सर्दी आ रही है, जिससे रात को सर्दी ज़्यादा होती है, लोग डालते कुछ नहीं है नीचे। ठीक है। रात को आप मुर्गी के पाँव पकड़ के देखेंगे, पाँव की वजह से बीमार होती है, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है। आप इसके जिधर बंद करते हैं रात को खुदे वगैरह में नीचे चाहे चावलों का छिलका डालें, ठीक है, चाहे बुरा वगैरह बरादा वगैरह डालें, और मुर्गी की जगह खुश्क होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, और एंटीबायोटिक तो रेगुलर इसको देते ही रहना चाहिए। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा, ये बता रहे थे आप कि मॉस्किटो की वजह से मसला होता है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है? उसमें आप दिन में स्प्रे कर दें उसके अंदर, ठीक है, जो मोर्टीन की मिलती है, ठीक है, वो स्प्रे करें, वो खुडे को बंद करें, जिस वक्त आप शाम को ओपन करेंगे मच्छर वैसे नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन आप स्प्रे करते रहें। ठीक हो गया। राना साहब, कुछ आप बता रहे थे कि मुफीद दवाइयाँ हैं, वो ज़रा दिखाएं नाज़रीन को और बताएं इनका क्या फ़ायदा है। ये सर कैमोवेटम कैप्सूल है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है मुर्गी के लिए ये, ठीक है, और ये है डॉक्सीसाइक्लिन, तो इस तरह लोगों को मिलती नहीं है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी दवाई है। इसका फ़ायदा क्या है? ये सर जिस वक्त मुर्गी बीमार होती है ना, जुकाम वगैरह होता है, या कई बंदों को पता ही नहीं लगता मेरी मुर्गी को क्या मसला है, तो आप उसको ये दें, बहुत ही मुफीद चीज़ है। 2 कैप्सूल सुबह दें, यानी ये जनरल एंटीबायोटिक है। हाँ जी, 2 शाम को दें। अगर मुर्गी खाती कुछ नहीं है तो सिरिलैक बना लें वो बच्चों वाला, ठीक है, वो 3-4 सिरिंज एक टाइम उसके अंदर, पहले सिरिंज के साथ उसके अंदर सिरिलैक डालें, ठीक है, उसके बाद में कैप्सूल दे दें। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से मुर्गी, चलो जिसकी ज़िंदगी है वो तो बच जाएगी, जिसकी नहीं है वो तो फिर अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो कितनी देर वो ये चीज़ें दें? ये 3 से 4 दिन में देंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ये जो विटामिन है, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, ये विटामिन कैमोवेटम है, ये भी बीमारी की सूरत में? हाँ जी, मल्टी विटामिन है इसका, यानी बीमारी में ताकत मिलती रहे। हाँ जी, बीमारी के साथ वो फिर कुव्वत मदाफत यानी उसकी बरकरार रहे। बिल्कुल, ठीक है, और कैप्सूल उसकी एंटीबायोटिक होगी। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आपके बड़े भाई साहब बता रहे थे कोलीडॉक्सल प्लस बड़ी मुफीद दवाई है, वो फार्मर्स को ज़रूर बतानी चाहिए। ज़रा बताइए ये किन हालात में इस्तेमाल की जा सकती है और इनके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा नाज़रीन को ये दिखा भी दीजिए। ये देख लें सर, ये और ट्राई पर्सन, ठीक है, इन दोनों का बहुत ही अच्छा जोड़ है। ठीक है, ये इस्तेमाल करें जो बंदे जिनके पास 50 मुर्गियाँ हैं या 20 मुर्गियाँ। ठीक है, ये है कि इसका रेट ज़रा ज़्यादा है, 5500 की 5700 की या 5800 की मिलती है, वो ट्राई पर्सन तो 320 रुपये की है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। क्रेज़े में बहुत मरते हैं, लोगों को समझ नहीं लगती, वो कहते हैं जी मुर्गी मुंह खोल रही है और बंद कर रही है, हमेशा हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ही मुफीद है, हमने खुद ये यूज़ करके देखी है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक हो गया, तो ये ले लें आप, जो बड़े सिटियों में मेरे ख्याल से कम पैकिंग में मिल जाती है, छोटी पैकिंग में भी। ठीक है, तो अगर नहीं भी मिलती है, आपकी 2-4 मुर्गियाँ मर जाती हैं, तो वैसे ही आप 6000 पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप एक बार ले लें, ये 1 kg की होती है, ये 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम डालनी है। ठीक है, तो 1 साल आपका या 6 माह जानवरों के हिसाब से टाइम भी उस हिसाब से निकाल देती है। ठीक है, तो आप कमर्शियली तौर पे जिसने करना है या घरेलू तौर पे जिस पे 20 मुर्गियाँ भी है वो ये करे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों जमा के देखी है हमने। ठीक हो गया। हाँ जी, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया।